हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसएसपीपी रूल से जुड़े हुए कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम लोग जनरल रूल्स की पढ़ाई शुरू करेंगे। जनरल रूल्स हम लोग सीखेंगे। तो पहला रूल आपका स्क्रीन पे है। जब सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट के रूप में या तो सिंगुलर नाउन हो या तो सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में है, जॉन खाली स्थान अ थिप, इज आर में से चुनना है तो चूंकि जॉन सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इज आर में सिंगुलर है इज। इसी तरह से आई खाली स्थान स्टूडेंट, बाज बेर में से चुनना है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा बाज। हालांकि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आई के साथ वर्ब टू बी का रूप एम और बाज का यूज होता है जो सिंगुलर रूप में होता है, परंतु जब टू हैव, टू डू या सिंपल रूप का बात करें, वर्ब के सिंपल फॉर्म की बात करें तो इसके साथ क्रमशः हैव, डू तथा भी1 का यूज होता है और तीनों प्लुरल हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। आई से जुड़े हुए उस नियम के आधार पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आई हैज़ या हैव में से चुनना है अ पेन, तो आई के साथ, हालांकि आई सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज होना चाहिए था लेकिन अपवाद यह है कि इसका हैव होगा, आई हैव अ पेन। इसी तरह से आई डू नॉट लाइक इट, आई के साथ डू होगा, हालांकि डू प्लुरल है लेकिन फिर भी इसके साथ ही सटीक है। और तीसरा है आई वॉक या वॉक्स डेली, उसमें से चुनना है तो आई वॉक होगा, वॉक्स नहीं होगा। यह आई के साथ यूज होने वाले वर्ब्स का कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब हम अगले रूल पर चलते हैं जो अब आपके स्क्रीन पर है। जब दो या दो से अधिक नाउन्स, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आपस में एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसके साथ प्लुरल वर्ब लगाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। टॉम एंड ईसा खाली स्थान फ्रेंड्स। यहाँ देखिए दो नाउन है, टॉम और ईसा, दोनों सिंगुलर हैं लेकिन जब एंड से जुड़ेंगे तो इसे प्लुरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब, तो इज आर में से प्लुरल कौन होता है, आर, तो आर लगेगा। इसी तरह से बॉयज एंड गर्ल्स खाली स्थान नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, इसमें हम लोग देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स दो नाउन है, दोनों प्लुरल है और आपस में एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाता है, तो इस स्थिति में इसके साथ भी हम प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो डू या डज में से प्लुरल होता है डू, तो आंसर होगा डू। वैसे व्यूअर्स जो वर्ब के सिंगुलर प्लुरल रूप को नहीं जानते हैं, उन वर्ब्स को जिनका यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है तो ऊपर आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। उस वीडियो को मैंने यहाँ लिंक कर दिया है। परंतु जब एंड से जुड़े दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही भाव या वस्तु का बोध कराएं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। यानी दो नाउन तो एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही भाव का बोध हो तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर यूज होगा। हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है, तो इज आर में से चुनना है तो इसके साथ इज यूज होगा क्योंकि ब्रेड और बटर को एक साथ मिलाकर हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसको सिंगुलर मानते हुए वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे। सही आंसर होगा इज। यह प्रश्न कई बार एसएससी में, मैट्रिक में आ चुका है, इंटरमीडिएट में आ चुका है। अगला देखते हैं, स्लो एंड स्टडी खाली स्थान दी रेस। स्लो एंड स्टडी मतलब धीमा लेकिन लगातार, खाली स्थान दी रेस, रेस जीतता है। स्लो एंड स्टडी
है जो रेस जीतता है, तो विन या विंस में से जब यूज करना है तो इसको हम एक यूनिट मानते हुए इसको सिंगुलर समझते हैं और वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो विन और विंस में से सिंगुलर है विंस, और उसका यूज इसमें हम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब सिंपल फॉर्म में एस सी एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। इसी तरह से राइस एंड करी खाली स्थान अ पॉपुलर डिश, इज आर में से चुनना है तो सही आंसर होगा इज। चावल और करी एक पॉपुलर यानी लोकप्रिय डिश मतलब पकवान है। परंतु कभी कभी वर्ब्स के बाद यूज होने वाले कम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी वर्ब के नंबर को डिसाइड करने में सहायता करते हैं। यानी वैसे दो नाउन जो एंड से जुड़े हों और देखने में सिंगुलर लग रहे हों, लेकिन हो सकता है उसके बाद किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का यूज हुआ हो जो उसको प्लुरल बताता हो, या जो देखने में प्लुरल लग रहा हो अपने बाद कम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की सहायता से देखने में सिंगुलर लगता हो, तो कभी कभी हमें उसे भी देखना होता है। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। राइस एंड करी खाली स्थान स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, राइस और करी भोजन का स्टार्ची आइटम्स हैं। तो अभी हमने ऊपर राइस एंड करी में इज का यूज किया था पॉपुलर डिश के साथ, लेकिन इसमें देखिए राइस एंड करी के बाद खाली स्थान है, इज आर में लगाना है, लेकिन उसके बाद स्टार्ची आइटम्स का यूज हुआ है। जो आइटम्स है यह बतला रहा है कि यहाँ दो वस्तुएं हैं, यानी इसको प्लुरल माना गया है, तो यहाँ इज न लगाकर आर का यूज होगा। इसी तरह से बुक्स, कॉपीज एंड पेन्स खाली स्थान डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट्स, पुस्तक, कॉपियाँ और कलमें छात्रों की पारिभाषिक विशेषता है। यहाँ देखिए बुक्स, कॉपीज एंड पेन्स तीन है, तीनों प्लुरल रूप में है, देखने में प्लुरल सब्जेक्ट लग रहा है और लगता है कि इसके साथ वर्ब आर होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो एक कम्प्लीमेंट आया है इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं विशेषता, यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर मतलब तीनों को एक यूनिट मानते हुए सिंगल माना है। कैरेक्टरिस्टिक यूज हुआ ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा इज। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। जब एंड से जुड़े दो या दो से अधिक नाउन्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हों और इनसे अलग अलग भाव या वस्तु का बोध हो तो इसके साथ प्लुरल वर्ब लगाया जाता है। हमने ऊपर देखा कि जब एक भाव का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन जब दोनों अलग अलग भाव का बताए तो इसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है, जिसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फायर एंड वाटर खाली स्थान नॉट एग्री, आग और पानी आपस में मिलते नहीं हैं, तो आग अलग है वाटर अलग है, तो दो चीज़ है तो इसके हम डबल मानेंगे यानी प्लुरल सब्जेक्ट मानेंगे और प्लुरल वर्ब लगाएंगे, तो डू और डज में प्लुरल कौन है डू का यूज करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर खाली स्थान प्रेशियस मेटल्स, सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं, दो चीज़ें हैं तो इसके साथ प्लुरल वर्ब होगा इज आर में प्लुरल है आर। टाइम एंड टाइड खाली स्थान फॉर नन, टाइम एंड टाइड को एक यूनिट मानते हुए इसको हम बेट्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को अलग अलग मानते हुए इसको प्लुरल मानते हुए इसके साथ बेट का यूज करेंगे। अक्सर स्लो एंड स्टडी में और टाइम एंड टाइड में स्टूडेंट्स को परेशानी हो जाती है। स्लो एंड स्टडी को एक मानते हुए उसके साथ सिंगुलर वर्ब बीन्स लगता है, जबकि टाइम एंड टाइड को अलग अलग मानते हुए इसके साथ प्लुरल वर्ब बेट लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।